हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीभ के कैंसर के बारे में। दोस्तों, जीभ की कोशिकाओं में विकसित होने वाले कैंसर को जीभ का कैंसर कहते हैं। जीभ का कैंसर शराब और धूम्रपान के सेवन से काफ़ी गहराई से जुड़ा होता है। जीभ में कैंसर होने पर कई लक्षण विकसित हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक गले में दर्द रहना, चबाने और निगलने में दर्द रहना, जबड़े व जीभ में लंबे समय तक दर्द रहना और जबड़े या जीभ को हिलाने में दिक्कत होना। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर जीभ के कैंसर का पता लगाने के लिए जीभ की देखभाल करते हैं, अच्छी तरह से उसकी जांच करते हैं, लक्षणों की जांच करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी पिछला रिकॉर्ड भी जानते हैं। परीक्षण की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर बायोस्कोपी टेस्ट भी करवाते हैं। दोस्तों, जीभ के कैंसर की रोकथाम करने के लिए ऐसे जोखिम कारकों से बचना चाहिए जो जीभ के कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे धूम्रपान करना या शराब पीना। इस तरह के जो कारण हैं उनका निवारण करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ आहार का सेवन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाकर अपने जीभ के कैंसर से बचाव के लिए यह जरूरी होता है उसे दिखाना। दोस्तों, जीभ के कैंसर के इलाज के लिए मुख्य रूप से कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और ऑपरेशन आदि करवाए जाते हैं। जीभ का कैंसर एक गंभीर और जीवन के लिए हानिकारक स्थिति होती है, इसलिए जीभ के कैंसर होने की यदि संभावना होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जीभ का कैंसर होने पर बोलने, खाने और पीने आदि की समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जीभ के कैंसर के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, दो तरह के प्रकार होते हैं इसमें। पहला होता है जीभ में के दिखने वाले भाग में कैंसर। दोस्तों, जीभ का 2/3 भाग जो होता है वह मुंह के बाहर निकल सकता है, उसे हम देख सकते हैं आसानी से। तो यदि इस हिस्से में अगर कैंसर होता है तो वह आसानी से दिख जाता है। यदि कैंसर छोटा है तो ऑपरेशन करके इसे आसानी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, दूसरा जो प्रकार है वह है जीभ के पिछले हिस्से में कैंसर होना। जीभ का 1/3 भाग जो है वह गले के अंदर होता है, तो यदि उस पर कैंसर होता है तो वह हमें दिखाई नहीं देता। जीभ के पिछले हिस्से के कैंसर का अक्सर गंभीर स्टेज पर आने के बाद ही हमें पता चलता है, क्योंकि गंभीर चरणों में ट्यूमर का आकार बढ़ जाता है और कैंसर गर्दन के लिम्फ नोड तक फैल जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं जीभ के कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जीभ के पिछले हिस्से में विकसित होने वाले कैंसर अक्सर किसी प्रकार के संकेत और लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उसमें। यदि कैंसर जीभ के अगले हिस्से में विकसित हो रहा है तो इससे कई लक्षण पैदा होते हैं, जैसे मुंह सुन्न होने लग जाता है, या फिर लगातार गले में दर्द होने लगता है, या फिर जीभ का सफ़ेद या लाल रंग के धब्बे उस पर दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा जीभ पर एक गांठ विकसित हो जाना जो कि लंबे समय तक ठीक नहीं होती है, या फिर हो सकता है आपके बोलने, चबाने और निगलने में कठिनाई हो, लंबे समय तक गला बैठा हुआ रहे, या फिर जीभ के किसी छाले से खून बह रहा हो या छाला ठीक ही नहीं हो रहा हो लंबे समय तक। इसके अलावा कान का दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, गर्दन में गांठ महसूस हो रही हो, जीभ में दर्द होना, एक खासकर निगलने के दौरान ऐसा हो रहा है तो वह भी हो सकती है। इसके अलावा जबड़े में सूजन आ रही है, दांत ढीले हो रहे हैं। तो इसमें से कुछ समस्याएं अगर आपको हैं तो हो सकता है कि आपको जीभ का कैंसर हो। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि किसी को थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है कि उसको जीभ का कैंसर हो सकता है तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। यदि आपकी जीभ पर लंबे समय तक कोई छाला बना हुआ है जो ठीक ही नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, उसकी जाँच करवा लेनी चाहिए आपको। दोस्तों, आइए जानते हैं जीभ के कैंसर के कारण क्या हैं और जोखिम कारक क्या होते हैं। दोस्तों, कैंसर तब होता है जब कुछ कोशिकाएं असामान्य रूप से और अत्यधिक तेजी से विकसित होने लग जाती हैं। ऐसे बहुत से कारक हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं या कैंसर विकसित होने के लिए जोखिम उससे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, जैसे तंबाकू का अधिक मात्रा में सेवन करना, इसके अलावा शराब पीना, HPV इन्फेक्शन, इसके अलावा ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। यह स्थिति आमतौर पर उन मरीजों में होती है जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाते हैं।
इसके अलावा खुरदरे या दांतेदार दांतों से जो परेशानी होती है उसके कारण भी होता है। इसके अलावा दांत में भरा जाने वाला जो पदार्थ होता है, डेंटल फिलिंग, जीभ में भी डल जाता है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। नकली दांत अगर ढंग से फिट नहीं हो रहे हैं तो उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है। दोस्तों, जीभ में कैंसर होने का खतरा कब बढ़ जाता है? जब पान, तंबाकू या गुटखा चबाते हैं लोग बहुत अधिक मात्रा में, या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक अध्ययन में ये भी देखा गया है कि पुरुषों में यह जोखिम ज़्यादा रहता है महिलाओं के कंपेयर में, कुछ प्रकार के एनीमिया के कारण, और कुछ कैंसर आनुवांशिक होते हैं, इसलिए आनुवांशिकता के कारण भी यह कैंसर फैल जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जीभ के कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने डॉक्टर के पास जाकर कैंसर की जांच करवाते रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पहले हो चुका है कैंसर इस तरह का, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाके रेगुलर जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ व अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनमें अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां शामिल हो, उनको खाते रहना चाहिए। नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए, फ्लॉस करना चाहिए, दांतों को और मुंह की अच्छी तरह से सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा HPV का टीका लगवाना चाहिए। किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जीभ के कैंसर का इलाज डॉक्टर किस तरह से करते हैं। पहला होता है ऑपरेशन के थ्रू। ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी प्रक्रिया की जाती है। सर्जरी की मदद से पूरे ट्यूमर को जीभ से निकालकर अलग कर दिया जाता है। जब संभव हो तो प्रक्रिया को न्यूनतम इन्वेसिया यानी चीरा लगाकर सर्जरी तकनीक से अलग कर दिया जाता है। यदि कैंसर का शुरुआती दौर में पता चल जाता है और ट्यूमर छोटी है तो इस तरह से सर्जरी कर दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा कीमोथेरेपी भी की जाती है। इसे अक्सर रेडिएशन थेरेपी के साथ जोड़कर किया जाता है। पूरे शरीर में कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। यदि कैंसर आसपास के लिम्फ नोड में भी फैल गया है तो कीमोथेरेपी इसके लिए बेहतर उपाय होता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी की जाती है। इसमें रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, बहुत ही शक्तिशाली रेडिएशन का उपयोग होता है, जो कि कैंसर के ऊतकों को नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसमें एक प्रकार की विशेष टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जो कि जो स्वस्थ ऊतक होते हैं, अच्छे ऊतक होते हैं, उनको छोड़ देते हैं शरीर में, और जो कैंसर से ग्रस्त ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। फिर चौथा होता है टारगेटेड ड्रग थेरेपी। इस थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को विकसित होने में हस्तक्षेप यह करती है, उनको रोकती है और उनको धीरे धीरे ख़त्म करती है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को यह बढ़ाती है, और थेरेपी शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए उत्तेजित कर देती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं जो कैंसर के इलाज में जो सहायक होती हैं, जैसे ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड ड्रग थेरेपी। दोस्तों, यदि जीभ का कैंसर हो जाता है तो किस तरह की जटिलताएं, किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं? दोस्तों, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो जीभ का कैंसर है वह क्या होता है, जीभ का कैंसर क्यों होता है, जीभ के कैंसर के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार के क्या टाइप हैं, किस प्रकार का ये कैंसर होता है, जीभ के कैंसर के लक्षण क्या दिखाई देते हैं, जीभ के कैंसर होने के कारण क्या हैं और जोखिम कारक क्या हैं, जीभ के कैंसर होने पर बचाव किस तरह से किया जा सकता है, और जीभ के कैंसर का परीक्षण कैसे होता है, जीभ के कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है, और जीभ के कैंसर होने पर क्या जटिलताएं आती हैं। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।